हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक को बात करने वाले हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को जो है कवर कर चुका है, जिसमें से सबसे पहले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जुड़े कुछ बेसिक टर्म्स को जाना। फिर सेकेंड जो लेक्चर आया उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, वहाँ पे हम लोगों ने ब्रेन के बारे सीखा, स्पाइनल कॉर्ड के बारे सीखा। तो आज के इस वीडियो में जो कि है लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे सीखेंगे। मीन्स हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं और वो कौन कौन से हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे आज के इस हम लोग वीडियो में सीखेंगे। तो मेरा नाम है सचिन और चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 3 को। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? तो द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कंपोज्ड ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो बहुत सारा एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है वो मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि अगर हम बहुत सारा ग्लैंड को जो कि हो एंडोक्राइन ग्लैंड, उन सभी को एक साथ कहा जाए तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे। अब बात आती है कि ये ग्लैंड क्या है। ये आपके लिए शायद एक नया टर्म हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्लैंड क्या होते हैं। तो ग्लैंड्स आर द ऑर्गन इन आवर बॉडी विच एक्सक्रीट अ लिक्विड सब्सटेंस हैविंग सम डिफरेंट केमिकल्स। क्या होता है कि हमारा बॉडी में ग्लैंड्स जो है वो एक तरह का क्या होता है, ऑर्गन्स होता है। जिस तरह से हार्ट एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, उसी प्रकार से ग्लैंड भी क्या होता है, एक तरह का ऑर्गन होता है, जिसका काम क्या होता है कि एक स्पेशल तरह का केमिकल्स को सिक्रेट करना, लिक्विड को सिक्रेट करना। क्लियर है? उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो ग्लैंड होता है, ग्लैंड जो है यहाँ पर इससे बेसिकली हम लोग को हॉर्मोन्स का सिक्रेशंस यहाँ पर मिलता है। तो इसलिए ग्लैंड वो ऑर्गन है जहाँ से हम लोगों को एक स्पेशल लिक्विड लाइक सब्सटेंस जो है मिलेगा, और वो लिक्विड लाइक सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से बना हुआ होगा। और जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस है उस चीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लैंड का सिक्रेशन कह रहे हैं। और सिक्रेशन ग्लैंड का क्या होता है, तो वो बेसिकली आपके हॉर्मोन्स होते हैं, जिसको हम लोग केमिकल सब्सटेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देख सकते हैं, जैसे कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पाइनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरी और टेस्टी। ये सभी के सभी क्या है, एक तरह का ग्लैंड्स है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इस सभी ग्लैंड्स के बारे अच्छे से डिटेल व्यू में पढ़ेंगे कि मीन्स हर एक ग्लैंड का अपना अपना क्या फंक्शन होता है, वो कौन से हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं और उनका काम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि ग्लैंड्स आखिर कितने तरह के होते हैं। तो ग्लैंड्स जो है वो दो तरह का होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब बात करते हैं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो कौन से ग्लैंड्स को कहा जाता है। तो ग्लैंड्स दैट हैव डक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। वैसा ग्लैंड जिसके पास क्या हो, डक्ट हो, उस ग्लैंड को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहेंगे। अब बात आती है यहाँ पर डक्ट क्या है। तो डक्ट जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? डक्ट क्या है, तो ये एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। द सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड रीच देयर टारगेट बाय ट्रेवलिंग थ्रू डक्ट। अब क्या होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, जो वो सिक्रेशन को क्या करता है, सिक्रेट करता है, वो सिक्रेशन जो है वो टारगेट ऑर्गेनिज्म के पास, मीन्स टारगेट जगह के पास कैसे जाता है, तो एक डक्ट के थ्रू जाता है, जिसको हम लोग ट्यूब भी कहते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स बात कर लेते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। तो वो हो गया आपका स्वेट ग्लैंड, मीन्स जहाँ से क्या होता है, पसीना वगैरह निकलता है, उस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, स्वेट ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, तो ये सब क्या है, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, जो अपने टारगेट के पास किसके थ्रू जाता है, एक डक्ट के थ्रू जाता है, या फिर कह सकते हैं कि एक ट्यूब के माध्यम से जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है ग्लैंड, वो है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, तो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स। इनके पास किसी भी तरह का कोई डक्ट नहीं होता है टू कैरी देयर प्रोडक्ट टू अ सरफेस, दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड
में जो सिक्रेशन सिक्रीट होता है, जो हॉर्मोन्स बनता है, उसको टारगेट जगह पर पहुंचाने के लिए किसी भी तरह का कोई डक्ट यानी ट्यूब वगैरह नहीं होता है। इसलिए इस ग्लैंड को, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। अब क्या होता है देखिए कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, है ना। हॉर्मोन्स आर दी केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। दिस ग्लैंड सीक्रेट देयर हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड वेसल्स। ब्लड कैरीज द सिक्रेशन टू डिफरेंट पार्ट्स। चूंकि अब इसके पास क्या है, डक्ट नहीं है, मीन्स एक ट्यूब नहीं है, तो ये जो है अपना सिक्रेशन को कहाँ पे सिक्रेट करता है, तो ये डायरेक्टली जो है अपने सिक्रेशंस को यानी हॉर्मोन्स को ब्लड वेसल्स में सिक्रेट कर देता है, ताकि जो ब्लड हो वो उसके सिक्रेशन को बॉडी के अलग अलग हिस्सों में डिफरेंट पार्ट्स में जो है पहुंचा दे, जहां मीन्स उसका टारगेट हो, जहां पे वो हार्मोन का पहुंचना होता है। क्लियर है। इसलिए क्या है, दस endocrine system is the system of endocrine gland in our body which secrete chemical substances called hormone. This system controls various activities of our body, for example growth of body. इसलिए क्या होता है कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है एंडोक्राइन ग्लैंड का जो हमारे बॉडी में एक केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करता है, और वो केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स कहते हैं। क्लियर है। अब ये जो हॉर्मोन्स है, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी के वेरियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे कि एग्जाम्पल बात करें तो हमारे बॉडी का अगर जो ग्रोथ हो रहा है तो वो चीज़ को जो कंट्रोल करते हैं वो होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनके द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, उसके द्वारा। चलिए बात करते हैं कि हमारे बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, वो कहाँ पाए जाते हैं और वो कौन से हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। तो सबसे पहला पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो हार्मोन को सिक्रेट करता है उस हार्मोन का नाम क्या है, मेलाटोनिन। ओके। और ये कहाँ पाए जाते हैं आपके पाइनियल ग्लैंड, तो ये पाए जाते हैं आपके क्लोज टू द सेंटर ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन के सेंटर के जस्ट सामने आपके होते हैं पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, तो ये आपके स्लीप साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। मीन्स आपको कब सोना है, कब उठना है, इन चीज़ों को जो मेंटेन करता है, जिस हॉर्मोन्स के द्वारा हम लोग कर पाते हैं, वो हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो सीक्रेट होता है आपके पाइनियल ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट आपका ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, तो ये एक हार्मोन को सिक्रेट करता है, मीन्स बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। हाइपोथैलेमस का काम होता है कि ये बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रेट कर सकता है। और अगर हाइपोथैलेमस का लोकेशन का बात करें तो ये कहाँ होता है, मिड ब्रेन के जस्ट नीचे वाले हिस्से पर। क्लियर है। मिड ब्रेन क्या होता है, इसे मैंने पिछले लेक्चर्स पर काफ़ी अच्छे से समझा चुका है। अब बात करेंगे फंक्शंस का हाइपोथैलेमस का, तो वो क्या होता है, तो ये जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, उसका क्या काम होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो बस यहाँ पे ये समझिए कि ये जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और सेकेंड फंक्शन क्या है, तो ये जो है कंट्रोल सिक्रेशन ऑफ मेनी अदर ग्लैंड्स। जिस तरह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से बहुत सारे अदर ग्लैंड्स हैं, उनका भी सिक्रेशन को ये कंट्रोल करता है। तो चलिए सीखते हैं कि आखिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जिस हार्मोन को सिक्रेट करता है, वो हार्मोन क्या होते हैं, तो सिक्रेट मेनी हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्सेट्रा। पिट्यूटरी ग्लैंड भी बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया। क्लियर है। अब ये इनका लोकेशन कहाँ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो ये कहाँ होते हैं, बिलो हाइपोथैलेमस इन ब्रेन, यानी आपके ब्रेन में जहाँ हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है उसके जस्ट नीचे जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, तो ये होता है एक ग्रोथ हार्मोन्स, स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ मसल्स बोन्स। ये एक तरह का ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, जिनका काम होता है आपके मसल्स और बोन्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, यानी कि रेगुलेट करना। और क्या करते हैं इनका फंक्शंस, तो रेगुलेट सिक्रेशन ऑफ मेनी अदर ग्लैंड्स। ये और भी कई ग्लैंड्स का जो है सिक्रेशन को
रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट बात आती है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं? तो ये वो हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं जिनका नाम होता है थायरोक्सिन, यानी ये एक तरह का थायरोक्सिन हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। अब इनमें क्या बात है कि आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हॉर्मोन्स को सिक्रेट करवाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वो है आयोडीन। क्लियर है? अब इसका लोकेशन का बात करें थायराइड ग्लैंड का, तो वो कहाँ पाया जाता है? अराउंड वाइंड पाइप इन नेक। हमारे नेक में जो वाइंड पाइप होता है उसके चारों ओर जो है वो थायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं। क्लियर है? इनका फंक्शन क्या होता है? तो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को। क्लियर है? चलिए सीखते हैं। नेक्स्ट आपका जो ग्लैंड है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसका काम क्या होता है? तो ये हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है पैराथॉर्मोन। ओके, और ये कहाँ पाया जाता है? तो आपके थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? तो रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन बॉडी। आपके बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फेट का मात्रा है उस चीज़ों को ये रेगुलेट करता है। क्लियर है? कौन सा? तो पैराथॉर्मोन, जो कहाँ से सीक्रेट होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट आपका ग्लैंड है जो कि है थाइमस ग्लैंड। इस थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है? तो ये थाइमस हॉर्मोन्स को सीक्रेट करवाता है। अब ये थाइमस हार्मोन जो है वो मीन्स सीक्रेट होता है आपके थाइमस ग्लैंड से। और थाइमस ग्लैंड पाया कहाँ जाता है? तो इन अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट बिटवीन लंग्स, यानी चेस्ट के जस्ट ऊपर और लंग्स के और चेस्ट के जस्ट बीचों बीच ये आपके थाइमस ग्लैंड पाए जाते हैं। थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है थाइमस हार्मोन, उसका फंक्शन क्या होता है? तो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, उस चीज़ों को क्या करता है? डेवलप करवाने में ये काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, यानी इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका ग्लैंड है जो कि है क्या है? एड्रेनल ग्लैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये जो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है उस हार्मोन का नाम है एड्रेनालाइन। क्लियर है? अब एड्रेनल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है? तो ये किडनी के जस्ट टॉप में पाया जाता है, मीन्स किडनी के जस्ट ऊपर में आपके एड्रेनल ग्लैंड पाए जाते हैं। ये जो है एड्रेनल ग्लैंड जो एड्रेनालाइन सीक्रेट कर रहा है उसका फंक्शंस क्या होता है? तो सबसे पहला फंक्शंस को देखें तो सीक्रेट इन स्मॉल अमाउंट ऑल द टाइम, यानी एड्रेनालाइन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में हमेशा जो है वो सीक्रेट होते रहता है, मीन्स लगातार जो है वो सीक्रेट होते रहता है। बट समटाइम्स फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी मोर एड्रेनालाइन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय इट। लेकिन जब कभी भी हम लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है तब क्या होता है कि जो हमारे एड्रेनालाइन हार्मोन है वो थोड़ा ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। क्लियर है? इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, एक्साइटमेंट एंड एंगर। जो एड्रेनालाइन हार्मोन है वो हमारे बॉडी को प्रिपेयर कर देता है जब भी कभी हम लोग किसी इमरजेंसी सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, या फिर हम किसी एक्साइटमेंट में होते हैं या गुस्से में यानी कि एंगर में होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका ग्लैंड है जो कि है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का काम क्या होता है? तो ये इंसुलिन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करवाता है। पेनक्रियाज पाए जाते हैं आपके स्टोमक के जस्ट बिलो, यानी जस्ट नीचे। और आपका जो पेनक्रियाज है जो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है इंसुलिन, उसका फंक्शन क्या होता है? तो ये जो है आपके क्या करते हैं? रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड, यानी आपके ब्लड में जो शुगर का मात्रा है उस चीज़ों को ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका क्या है ग्लैंड है उसका नाम है टेस्टिस। टेस्टिस जो कि मेल्स में पाए जाते हैं। और ये टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। और ये टेस्टिस का लोकेशन कहाँ होता है? तो ये पाए जाते हैं आपके स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या होता है? तो स्क्रोटम जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर टेस्टिस जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर है? अब ये जो स्क्रोटम है इसके बारे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल में जा कर के हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर को जा कर के समझ सकते हैं। क्लियर है? अब ये जो टेस्टिस है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है उसका काम क्या होता है? तो वो जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। दूसरा चीज़ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी
सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने में भी ये टेस्टिस से जो हार्मोन सीक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन, वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करें ओवरी का, जो कि फीमेल्स में होते हैं, वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके पेल्विस में पाए जाते हैं, यानी फीमेल्स के पेल्विस में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? एग प्रोडक्शन का काम होता है और सेक्स ऑर्गन को डेवलप करवाना जब आप प्यूबर्टी के स्टेज में होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का डिफरेंस को। तो नर्वस सिस्टम मैसेजेस आर इन फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस ओवर नर्व्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो मैसेज ट्रेवल होते हैं वो किसके फॉर्म में ट्रेवल होते हैं? तो इम्पल्स के फॉर्म में ट्रेवल होते हैं हमारे नर्व्स में। यानी हमारा जितना भी नर्व्स है, नर्वस सिस्टम है, वहाँ पर मैसेज किसके फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक किसके फॉर्म में जाता है? तो इम्पल्स के फॉर्म में जाता है। लेकिन जब हम एंडोक्राइन सिस्टम का बात करें, यहाँ पर जो मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरा जगह तक जाते हैं, वन पार्ट से अनदर पार्ट तक जाते हैं, वो केमिकल्स के थ्रू जाते हैं, मीन्स केमिकल के फॉर्म में जाते हैं। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शंस को देखें, जो कि क्या होता है आपका नर्वस सिस्टम के और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का डिफरेंस। तो वो क्या होता है इसमें? नर्वस सिस्टम में जो मैसेजेस होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो काफ़ी स्पीड से जो है वो ट्रेवल करते हैं, मीन्स फास्टली ट्रेवल करते हैं। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? मैसेजेस जो है वो ट्रेवल करता है काफ़ी धीमा धीमा, यानी स्लोली स्लोली। क्लियर है? नेक्स्ट आपका जो डिफरेंस है वो क्या है? मैसेजेस हैव शॉर्ट टर्म इफेक्ट। यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ पर जो मैसेजेस, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है, उसका काफ़ी शॉर्ट टर्म इफेक्ट दिखता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में जो मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तो ये डिफरेंस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बात करते हैं अब एंडोक्राइन सिस्टम का हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरत होता है। वाई नीड फॉर एंडोक्राइन सिस्टम इन आवर बॉडी। तो देखिए, नर्वस सिस्टम इज नॉट वेरी इफिशियंट इन कंट्रोलिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स एट द सेम टाइम फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। देखिए क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में बहुत सारा फंक्शंस होते रहते हैं। ओके, तो उन सभी फंक्शंस को करने में नर्वस सिस्टम जो है वो इफ़िशियंट उतना नहीं होता है। मीन्स ये जो है उतना कह सकते हैं इफ़िशियंट नहीं है कि हमारे बॉडी के सभी जॉब्स को जो है जितना ज़रूरत होता है वो सभी को ये जो है वो आसानी से नहीं कर पाता है। क्लियर है? यानी ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स के जो काम होते हैं, जो जॉब होते हैं, उसको सेम टाइम में नर्वस सिस्टम जो है वो काफ़ी इफ़िशियंट तरीके से नहीं कर पाता है, बेटर तरीके से नहीं कर पाता है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें ज़रूरत होती है एंडोक्राइन सिस्टम का। तो जिस सिचुएशन में नर्वस सिस्टम अपना काम को एफिशिएंटली तरीके से नहीं कर पा रहा हो, वहाँ पर क्या होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आते हैं और वो काफ़ी अच्छे ढंग से अपने काम को करते हैं। क्लियर है? नर्वस सिस्टम जो है वो नॉट मीन्ड फॉर सेंडिंग कंटिन्यूअस मैसेजेस फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड्स। जैसा कि हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा कि जो नर्वस सिस्टम का इफ़ेक्ट होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, काफ़ी जो है कम समय के लिए होता है। लेकिन इसीलिए ये वजह है क्योंकि हमें जो है हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जहाँ पर हम लोगों को लॉन्ग पीरियड्स तक जो है वो मैसेज को भेजना होता है, कंटिन्यूअसली भेजना होता है। तो वो काम कौन करता है? आपके एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं। बट एंडोक्राइन सिस्टम कैन ईजिली सेंड कंटिन्यूअस केमिकल मैसेजेस इन स्लो एंड स्टेडी मैनर। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा है? ये लंबे समय तक मैसेजेस को नहीं सेंड कर सकता है। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो काफ़ी आसानी तरीके से जो केमिकल मैसेजेस हैं वो एक स्लो मैनर में, स्टेडी मैनर में कंटिन्यूअसली जो है ब्रेन तक मैसेजेस को भेजते रहता है। सो एंडोक्राइन सिस्टम इज़ बेटर फॉर कंट्रोलिंग स्लो प्रोसेस सच एज बॉडी ग्रोथ। इसलिए जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है स्लो प्रोसेस को करवाने में। स्लो प्रोसेस जैसे कि आपका जो बॉडी ग्रोथ होता है, आप जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, वो काम कौन करवाता है? तो एंडोक्राइन सिस्टम करवाता है। क्लियर है?
तो आज का ये लेक्चर हम लोग का यहीं तक रहता है। यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा, मीन्स नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में डिफरेंस को जाना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारे बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, उन सभी के बारे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सीखा है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट में जो होते हैं, प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है। तो आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को IQ मॉनिटर को आप तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर मिल जाए और आप तुरंत ही जो है उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू।